हाय गाइस, आई एम एसके। आज की वीडियो में वैसे हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये नया चैप्टर हमारे पास है रिफ्रैक्शन। इसके पहले वाले वीडियोस में हमारे पास रिफ्लेक्शन एट टॉप सरफेस शेष हुआ था। आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्शन चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले है व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन वैसे प्रीवियस क्लासेस में वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। और रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन में बताएंगे। पहले डायग्राम, ये एक सरफेस है। दिस इज द मीडियम 1, दिस इज द मीडियम 2। ये एक मीडियम है। वी हैव द डिफरेंट मीडिया। ये हो सकता है एयर, वाटर, ये हो सकता है ग्लास, डायमंड। जो भी मीडियम होगा दैट मीडियम मस्ट बी ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए ताकि रे ऑफ लाइट वहां से पास करे। तो हमारे पास दो डिफरेंट मीडिया है और ये सरफेस दिखाई दे रहा है। दिस सरफेस इज नोन एज इंटरफेस। इस सरफेस का नाम है इंटरफेस, संस्पर्श तल। तो दो मीडियम हमारे पास है, ये इंटरफेस है। उसके बाद कोई भी एक रे ऑफ लाइट इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ऑब्लिकली तिरछी स्ट्राइक करेगी। ऑब्लिकली स्ट्राइक करते इस रे ऑफ लाइट होगा क्या, इस रे का नाम है इंसिडेंट रे। दिस इज द नॉर्मल, वी हैव एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाते समय देखा गया रे ऑफ लाइट जस्ट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। एक मीडियम से दूसरे मीडियम आते समय रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। ये इंसिडेंट रे है, सीधी जा रही थी, सेकंड मीडियम में जाती है, देखा गया ये अपने पास से मुड़ जाती है, बेंड कर जाती है। अब बेंड कर जाती है, दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय रे ऑफ लाइट जस्ट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने पाथ से हट जाती है। इस घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमारे पास है एंगुलर रिफ्रैक्शन आर। तो यहां पर एंगुलर रिफ्रैक्शन आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। रे ऑफ लाइट जस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, deviate from its original path. This phenomenon is known as refraction. इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I is greater than R। एंगल ऑफ इंसिडेंस I जो है वो R से ज्यादा है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे है ये किधर झुकी है, रे ऑफ लाइट सीधी जा रही थी, ये बेंड टुवर्ड नॉर्मल की तरफ जा रही थी। हमारे पास एक और डायग्राम है, सरफेस है, फिर से दो मीडियम, मीडियम 1, मीडियम 2। इस बार रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू द मीडियम ऑब्लिकली, तिरछी जाएगी। फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे ऑफ लाइट सेकंड मीडियम में जाते ही इस बार रे ऑफ लाइट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने पास से हट जाएगी। इसमें पास से हट गई है रे ऑफ लाइट, कैसे? इसमें रे ऑफ लाइट हट गई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल दूर चली जा रही है। इसमें रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ आ रही थी, इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जाने पर यहाँ पर एंगुलर रिफ्रैक्शन आर है। तो इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है आर इज ग्रेटर देन आई। इसका मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय व्हेन द रे ऑफ लाइट traveling from one medium to another, in the first diagram ray of light bend towards the normal, second diagram ray of light bends away from the normal। इस रे ऑफ लाइट में पास से हट जा रही है, इसी घटना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। पहले डायग्राम में I is greater than R, दूसरे डायग्राम में I is less than R। वैसे अपने पास से हट जाती है, इसका नाम डेविएशन। रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में वैसे हम बार-बार डेविएशन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। डेविएशन है क्या? हमारे पास है रे ऑफ लाइट इस तरह, सपोज इस तरह जा रही है रे ऑफ लाइट, जा रही है इस तरह, अचानक मुड़ गई, इधर आ गई, मुड़ गई, डेविएशन। जब डेविएशन कैसे हुआ, कितना हुआ, तो उसके लिए वैसे लिखा गया डेविएशन को हर से मापा जाता है इन टर्म्स ऑफ एंगल। डेविएशन को एंगल से मापते हैं, एंगल से मापते हैं। कौन सा एंगल? इसको हम सीधा बढ़ाएंगे, ओरिजिनल पाथ है, अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ गई है। कितना मुड़ गई है? ये एंगल दिखाई दे रहा है, दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा।
इस एंगल का नाम है डेविएशन। तो अपने पास से रे ऑफ लाइट हट जाती है, मुड़ जाती है, कितना मुड़ जाती है उसको मापा जाता है एंगल से। इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है हमारे पास, इन दोनों डायग्राम में हुआ है डेविएशन, और दोनों में डेविएशन होने पर वैसे पहले वाले डायग्राम में डेविएशन है कितना, पहले वाले डायग्राम में डेविएशन एंगल कौन सा हमारे पास, इनिशियल डायरेक्शन, रे ऑफ लाइट सीधी जा रहे थे, मुड़ गए, कितना मुड़ गए, जो एंगल दिखाई दे रहा है इस एंगल का नाम है डेविएशन। यहाँ पर डेविएशन होगा कितना, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है फ्रॉम ज्योमेट्री, ये सामने का ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, बराबर होगा। बराबर होने पर यहाँ से निकालेंगे तो डेविएशन आएगा I माइनस R। इस डायग्राम में हमारा डेविएशन है, डेविएशन है कितना, रे ऑफ लाइट कितना बेंड कर गई है। डेविएशन डायग्राम दिखाने के लिए इंसिडेंट को सामने बढ़ाएंगे, इंसिडेंट को सामने बढ़ाएंगे, ये ओरिजिनल पाथ है, तो ओरिजिनल पाथ से रे ऑफ लाइट कितना मुड़ गई है अवे। इस एंगल को बोला जाता है डेविएशन डेल्टा। इस डायग्राम में डेविएशन हुआ है डेल्टा कितना, इस डायग्राम में डेविएशन डेल्टा कैसे हुआ है, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल कर देख लेना। यहाँ पर डेविएशन डेल्टा आएगा R माइनस I। ये दोनों खास एक्सप्रेशन भी है, याद रखना। पहले केस में डेविएशन I माइनस R और दूसरे में डेविएशन R माइनस I। याद रखने के लिए एक इतना याद रखना, इसमें I इज ग्रेटर देन R, I का मान R से ज्यादा है तो डेविएशन I माइनस R, इसमें R ज्यादा है तो डेविएशन R माइनस I। डेविएशन निकालने के लिए हम लोग हर समय ज्यादा में से कम माइनस करेंगे। ये रिफ्रैक्शन है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय रे ऑफ लाइट अपने पास से मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती है, दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब ये साथ जाना चाहते होगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय रे ऑफ लाइट जा रही थी, अचानक इसका पाथ कैसे मुड़ गया, क्यों मुड़ गया, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों हुआ। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए वैसे देखा गया, जो पहला मीडियम हमारे पास है, ये दूसरा मीडियम हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये दोनों का दोनों मीडियम है डिफरेंट मीडियम। कुछ मीडियम हमारे पास ऐसे हैं जिसका डेंसिटी कम है, उसका नाम है रेयरर मीडियम, और जिसका डेंसिटी ज्यादा है डेंसर मीडियम। तो पहले वाले डायग्राम में रे ऑफ लाइट किधर से किधर जा रही है, रेयर से डेंसर, तो रेयर से डेंसर जाते समय रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। सेकंड डायग्राम हमारे पास कुछ अलग है, सेकंड डायग्राम में पहला मीडियम को हम लिए है डेंसर, डेंसिटी ज्यादा है, दूसरा मीडियम हमारे पास है रेयरर। इसमें रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम जाते समय रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। याद रखना, एक बार रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, एक बार नॉर्मल से दूर जाती है। रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, इसमें डेंसर से रेयर में जा रही है, किसी मीडियम का डेंसिटी ज्यादा है, किसी मीडियम का डेंसिटी कम रहता है। लेकिन रिफ्रैक्शन होता क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने का मेन कारण है वेलोसिटी ऑफ लाइट। पता नहीं मालूम है कि नहीं, लाइट का वेलोसिटी कितना है, लाइट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा है इन वैक्यूम। कितना है लाइट का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग दे दिया ना, कुछ लोग वैक्यूम का स्पेलिंग लिखते हैं वी डबल सी, यहाँ पे VSC W होगा। तो लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में है, वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी जितने मीडियम हमारे पास है सारे मीडियम में लाइट का वेलोसिटी अलग अलग है। देखा गया खास कर इन रेयर मीडियम जिसका डेंसिटी कम है, रेयर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी ज्यादा, डेंसर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कम। वैसे देखा गया जैसे डेंसर मीडियम है, यहाँ भी रेयर मीडियम है, मीडियम का डेंसिटी अलग है, डेंसिटी अलग होने पर सारे मीडियम में लाइट का वेलोसिटी अलग होगा। वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वैसे मीडियम का डेंसिटी कम है, रेयर मीडियम है, इस मीडियम में ट्रैवल करते समय लाइट का वेलोसिटी थोड़ा सा ज्यादा है। अचानक जैसे एंटर करेगी इसमें, उसमें देखा गया लाइट का वेलोसिटी कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम होते ही इसका पाथ बदल जाएगा, अब पाथ बदलते ही उसका नाम है रिफ्रैक्शन। इसमें वही लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम ज्यादा समय देखा गया कि अपना पाथ बदल देती है, इसमें हो जाता है डेविएशन। इसका मेन रीजन है लाइट ट्रैवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडिया, अलग मीडियम के अंदर लाइट का वेलोसिटी अलग अलग है। तो ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वैसे नहीं लिखना है। और उसके बाद इस रिफ्रैक्शंस को समझने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शंस के बारे में मालूम होगा
रिफ्लेक्शन का टोटल लॉस हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बताने जा रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का टोटल लॉ है। लॉ को समझने के लिए हम यहाँ पे ले रहा है रेयर मीडियम, यहाँ ले रहा है डेंसर मीडियम। दिस इज द मीडियम 1, सपोज medium 2. Wherever is traveling from one medium to another in the obliquely, angle of incidence I, angle of reflection R. रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है? पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, सेकेंड लॉ लिख रहा है। फर्स्ट लॉ नोट देंगे, उस नोट से कंसल्ट कर लेना। सेकेंड लॉ इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ में स्टेटमेंट दिया गया क्या? सेकेंड लॉ में स्टेटमेंट है कि ये जो एंगुलर इंसिडेंस है इसका साइन आई, साइन थीटा का नाम सुने होंगे, वैसे साइन आई और एंगुलर रिफ्लेक्शन का साइन आई बाई साइन आर, इसका रेशियो हर में कांस्टेंट आता है एंड दिस कांस्टेंट रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल म्यू। sin A sin A इक्वल टू म्यू, ये कांस्टेंट हमारे पास है, एंगुलर इंसिडेंस आई, एंगुलर रिफ्लेक्शन आर, ये सेकंड लॉ है एंड दिस सेकंड लॉ वाज गिवन बाय ए फेमस साइंटिस्ट स्नेल। डब्ल्यू स्नेल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर, इस साइंटिस्ट का दिए हुए नाम पर इसका नाम है स्नेल्स लॉ। तो sin A sin A इक्वल टू म्यू। वैसे इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये हम लिखना चाह रहा है, लेकिन उसके पहले बता सकते हो इस म्यू का मान किस पे डिपेंड करेगा? ये कांस्टेंट है, म्यू का मान आई पे डिपेंड नहीं करता है, म्यू का मान आर पे डिपेंड नहीं करता है। आई बढ़ाएंगे आर बढ़ जाएगा, आई कम करेंगे आर कम होगा, रेशियो कांस्टेंट होगा। म्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडिया। म्यू का मान डिपेंड करता है दोनों मीडियम के नेचर पर और म्यू का मान डिपेंड करता है कलर ऑफ लाइट। अलग कलर के लिए म्यू का वैल्यू अलग है, किस कलर के ज्यादा है कम है हम बाद में बता रहे हैं, लेकिन लॉ स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। sin A sin A इक्वल टू म्यू, इस लॉ को हम लिख दे रहा है। लिखते समय यहाँ पहले मेंशन करेंगे फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट sign of the angle of incidence bears a constant ratio to the sign of the angle of refraction. Sin of the angle of incidence bears a constant ratio to the sin of the angle of refraction. This constant ratio is represented by the symbol mu. लेकिन इस mu का मान डिपेंड करता है किसके ऊपर? इसको हम लॉ में पहले मेंशन कर दिए हैं। ये mu का मान डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडिया। हमारा मीडियम है, दो पेयर ऑफ मीडिया इस पर डिपेंड करेगा, इसलिए स्टेटमेंट लिखते समय फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, म्यू का मान कांस्टेंट कभी होगा जब मीडियम का नेचर कांस्टेंट होगा। मीडियम बदल जाने पर म्यू का वैल्यू बदल जाएगा। इस म्यू का मान कांस्टेंट तभी होगा जब लाइट का कलर कांस्टेंट होगा, इसीलिए लॉ लिखते समय पहले से ही लिख देना है गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस bears a constant ratio to the sine of the angle of refraction. ये है स्नेल्स लॉ, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है। में कुछ खास ही है कि जो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है म्यू, इस कांस्टेंट का नाम क्या है? वैसे म्यू लिखे हैं यहाँ पर, वैसे म्यू लिखना ठीक नहीं है, तो इस तरह लिखना 1 म्यू 2, ये 1 रहेगा नीचे प्रीफिक्स सफिक्स 1 म्यू 2। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? कांस्टेंट का नाम यहाँ पर लिख रहा है 1 म्यू 2, इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Refractive index of the medium 2 with respect to
मीडियम 1। इसको लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका कुछ ध्यान सुन लो। यदि हम लिख रहे हैं 1 म्यू 2, कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे इसको रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। 1 म्यू 2 कब लेंगे? व्हेन द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। पहले मीडियम से सेकंड मीडियम में जाए तो 1 म्यू 2 होगा। बाइक में रे ऑफ लाइट इस तरह जा रही है, सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, तो सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाए तो उसमें देखा गया हमारे पास रिलेटिव इंडेक्स बदल जाएगा। ये 1 म्यू 2 ना होकर होगा 2 म्यू 1। वैसे हमारे पास सिंबल है इस तरह का, यदि इस तरह का सिंबल हमारे पास है 2 म्यू 1, कैसे पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसका मतलब रे ऑफ लाइट किधर से किधर जा रही है? रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सेकंड मीडियम टू फर्स्ट। हमारे पास सिंबल और भी है, सपोज वी हैव W mu G, refractive index of glass with respect to water, कब लेंगे? When the ray of light is traveling from water to glass, ray of light water से glass में जाएगी तो refractive index of glass with respect to water। तीन न्यूमेरिकल्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो refractive index को लेकर हम लोग रहना काफी केयरफुल। साइन पे साइन एरर्स कर लो, केवल म्यू लिखने से नहीं होगा, हमको लिखना पड़ेगा 1 म्यू 2, 2 म्यू 1, W म्यू G, G म्यू W, बहुत सारे सिंबल है, इसको यूज करेंगे। तो ये था स्नेल्स लॉ। वैसे न्यूमेरिकल्स बनाते समय वैसे देखा गया कभी कभी वैसे इसका वैल्यू है, ये दो रिलेटिव इंडेक्स है, एक रिलेटिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एक रिलेटिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। दोनों रिलेटिव इंडेक्स हमारे पास है डिफरेंट, दोनों का वैल्यू अलग होगा। इन दोनों में क्या रिलेशन है हम निकालने जा रहे हैं। वैसे अभी हम रिलेशन बताएंगे बिटवीन 1 म्यू 2 एंड 2 म्यू 1। 1 म्यू 2 और 2 म्यू 1 में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को रिड्यूस कर 1 म्यू 2 और 2 म्यू 1 के बीच का रिलेशन क्या है, रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास फिर से एक बार डायग्राम है। सपोज वी हैव मीडियम 1, मीडियम 2, the ray of light is triangular surface obliquely, we have the normal, angle of incidence I, angle of reflection R। very simple diagram of refraction। इस डायग्राम में वैसे अभी हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद हम लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी कैन राइट, यहां अप्लाई करेंगे तो ये होगा sin A sin R इज इक्वल टू रिलेटिव इंडेक्स क्या लेंगे, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो हम रिलेटिव इंडेक्स यहां पर लेंगे। ध्यान रखना है तो 1 म्यू 2, रे ऑफ लाइट किधर से किधर जा रही है? रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, हम लेंगे 1 म्यू 2। पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इस सेंस को अप्लाई किया है वेरी सिंपल इन द डायग्राम। उसके बाद फिजिक्स में एक रूल है, फिजिक्स का रूल ये है कि रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम में आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। एक रूल है, क्या रूल है? जो रे ऑफ लाइट हमारे पास है, इस रे ऑफ लाइट में अचानक डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड, इसको उल्टा कर देना है। तो रूल ये है कि किसी भी लाइट के डायरेक्शंस को अचानक हम रिवर्स कर देंगे तो रे ऑफ लाइट जिस पाथ से होकर आई थी उसी पाथ से होकर वापस जाएगी। इसका मतलब यदि ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्रैक्टेड रे होगा, अब बाई चांस इसी को हम इंसिडेंट रे ले लिए तो हो जाएगा ये रिफ्रैक्टेड रे। इसका मतलब रे ऑफ लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाते समय अचानक द डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड, रिवर्स करके देखा गया रे ऑफ लाइट रिटर्न बैक टू द सेम पाथ, उसी पाथ से वापस जाएगी। इस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल केवल याद रखना कि डायरेक्शन को रिवर्स करते रे ऑफ लाइट अपने पास से वापस चली जाएगी। तो अभी हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करेंगे। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पाथ एंड स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना फिर से है। रे ऑफ लाइट डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे,
उल्टा करने के बाद फिर इसमें अप्लाई करेंगे। उल्टा करने पर ये कौन सा रे है, ये रे है इंसिडेंट रे, ये रे कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे। इसमें अप्लाई करने पर आर क्या होगा, इस बार आर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें अप्लाई करेंगे कैसे, साइन आर बाय साइन आई। इफेक्टिव इंडेक्स क्या लोगे, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट मीडियम, इफेक्टिव इंडेक्स क्या होगा 2v1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पर यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड साइन में साइन आर इनटू साइन बाय साइन आई इज इक्वल टू 1v2 इनटू 2v1। लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल होगा, कितना बचेगा 1। राइट हैंड साइड 1v2 2v1, 1v2 is equal to 1 by 2v1। और रिलेशन है, इसका हम न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे बार बार। इसका मतलब 1v2 और 2v1 दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल है, उल्टा। मतलब क्या है, मतलब यह है कि सपोज वी हैव द इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका वैल्यू है 1.5। तो इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास होगा 1/1.5। तो न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन में देख लेंगे हम लोग को कौन सा इफेक्टिव इंडेक्स चाहिए और कौन सा दिया हुआ है, उसी के अनुसार हम इफेक्टिव इंडेक्स को चूज कर यूज करेंगे। ये हमारे पास है रिलेशन बिटवीन 1v2 एंड 2v1। उसके बाद जो इफेक्टिव इंडेक्स हमें दिखाई दे रहा है 1v2 2v1, इस इफेक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है रिलेटिव इफेक्टिव इंडेक्स। ये जो लिखे हैं 1v2 और 2v1, इन सब को बोला जाता है रिलेटिव इफेक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव है, इसका मतलब एक मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स हर समय लेंगे किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में लेंगे, और जो भी इफेक्टिव इंडेक्स लेंगे हम लोग इफेक्टिव इंडेक्स लेते समय बार बार रेस्पेक्ट देंगे। 1v2 में क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है विद रिस्पेक्ट टू 1। 2v1 में क्या होगा, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसलिए इस इफेक्टिव इंडेक्स का नाम है रिलेटिव इफेक्टिव इंडेक्स। हमारे पास एक और इफेक्टिव इंडेक्स है, उसका नाम है एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स। हम एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स के बारे में बता देंगे। एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स क्या है, इसके बारे में हम लिख रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम with respect to vacuum or air। ऑब्जर्व इफेक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है, किसी भी मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। वैक्यूम और एयर दोनों को सिमिलर माना गया है। अब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में लेंगे, जो इफेक्टिव इंडेक्स होगा उसका नाम है एब्सोल्यूट। एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका वैल्यू है 1.5। कौन सा इफेक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है, ये रिलेटिव है। इफेक्टिव इंडेक्स हमारे पास है एब्सोल्यूट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एयर है। हमारे पास है इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर का इफेक्टिव इंडेक्स होता है एयर के रिस्पेक्ट में 1.33, सब ये एब्सोल्यूट है विद रिस्पेक्ट टू एयर। डायमंड का इफेक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा है, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। डायमंड बहुत सारा क्वालिटी है, वैसे डायमंड का इफेक्टिव इंडेक्स 2.47। ये सारा का सारा इफेक्टिव इंडेक्स है। ये ग्लास का इफेक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। बाइक हम लेंगे इसको, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका वैल्यू अलग होगा। इसका वैल्यू कितना होगा इसको हम बाद में बता रहे हैं, लेकिन अभी बताना चाहते हैं एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। ग्लास का इफेक्टिव इंडेक्स 1.5 कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर, ये सारा का सारा लिखा गया है
एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस मीडियम को माना गया डेंसर, और जिस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जितना कम है उस मीडियम को माना गया रेयरर। वैसे ग्लास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर लिखा गया है विद रिस्पेक्ट टू एयर एब्सोल्यूट 1.5, ये क्या हर्ट्ज में कांस्टेंट 1.5, यह बदलता रहता है। जो ग्लास रिफ्रेक्टिव में लिखा गया 1.5, वाटर में लिखा गया 1.33, ये बदलता रहता है। पहले बताया था हम कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन कलर ऑफ लाइट, लाइट के कलर पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा बता रहा है, कलर पर डिपेंड करता है। कलर माने क्या, कलर के बारे में कुछ खास बात यह है कि व्हाइट लाइट में वैसे हमारे पास 7 कलर्स है। 7 कलर्स में से नाम मालूम होगा, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखा गया है 1.5, ग्लास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हर समय यूज करेंगे 1.5 न्यूमेरिकल्स बनाते समय। ये 1.5 ग्लास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है फॉर व्हिच कलर, कौन से कलर के लिए है, डिपेंड करता है कलर के ऊपर। यहाँ 7 कलर है तो उसमें वैसे लिखा गया 7 कलर में से एक कलर को माना गया है मीन कलर। वैसे पहले बताना चाहते हैं रेड कलर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मान सबसे कम, मिनिमम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। वाइट कलर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मान मैक्सिमम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब रेड कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो सकता है 1.52, इसके लिए हो सकता है 1.55। इसका मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे जाएंगे रेड से वायलेट की तरफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5, ये डिपेंड करता है लाइट के कलर के ऊपर। और वैसे हम जो 1.5 लिखा गया बार बार, ये 1.5 है किस कलर के लिए, ये रेड कलर के लिए है ना वायलेट के लिए, उसमें 7 कलर्स में से एक को माना गया मीन कलर। तो वैसे लिखा गया जो हमारे पास येलो है इसको माना गया मीन कलर। और जितना भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर लिखा गया है वाटर, ग्लास और डायमंड का, ये सारा का सारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है फॉर मीन कलर। एंड मीन कलर लिया गया 7 कलर में से येलो। येलो का मीन कलर माना गया क्यों, इसका भी याद रखना, इसको माना गया है ड्यू टू वेवलेंथ। सारे कलर का वेवलेंथ अलग अलग है, किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, किसका वेवलेंथ सबसे कम। इधर लिख दे रहा है रेड कलर का वेवलेंथ लैम्डा, सिंपल है मैक्सिमम। वायलेट कलर का वेवलेंथ लैम्डा, मिनिमम। येलो को मीन कलर माना गया ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, माने वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सातों का वेवलेंथ लिखेंगे और सातों का वेवलेंथ लिखकर सातों वेवलेंथ को ऐड कर 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करने पर जो वेवलेंथ आएगा वो वेवलेंथ येलो के बराबर आएगा, इसीलिए येलो को माना गया मीन कलर। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स यूज होगा। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमारे पास है एब्सोल्यूट, इसमें मेन है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। उसके बाद ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ के बारे में था रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में हमारे पास और भी बहुत कुछ बाकी है और उसके बाद हम बताएंगे ग्लास स्लैब, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हमारे पास है, रियल डेप्थ, एटम डेप्थ का टॉपिक भी है और सारे टॉपिक्स वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे और इसके बारे में बचा हुआ टॉपिक्स हमारे पास जो भी है उसको बताएंगे नेक्स्ट डे। इतना ही आज तक, ओके।